हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज हब। माई सेल्फ पूजा काजला और आज हम वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, आज हम डिस्कस करेंगे जो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो, तो जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में से कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कैसे एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस फॉर्मुलेट होकर आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो एम्स पटना का एनओ का एग्जाम हुआ था अभी 2020 में ही, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी एम्स दिल्ली का जो एनओ का एग्जाम था। अगर आप वीडियोस देखते हो तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। अभी वैकेंसी आई है अराउंड 4015 एम्स की, काफी वैकेंसी है। हम कितनी भी टेक्स्ट बुक पढ़ लें, अच्छे से हमने किया है, बट जब तक हम क्वेश्चन सोल्व नहीं करते, जब तक हमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो अगर आप एम्स के ही क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं, किसी भी एम्स का एग्जाम हुआ है, उनको आप देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ के साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एम्स पटना में जो एग्जाम आया था, इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दे रखे थे, मीन्स ऊपर सब्जेक्ट मेंशन कर रखा था, बट एम्स दिल्ली जब क्वेश्चन रहते हैं उसमें मीन्स अलग अलग सब्जेक्ट के पोर्शन बना के अलग से मेंशन नहीं करते हैं, उसमें कॉमन क्वेश्चन आते हैं। अराउंड 200 क्वेश्चन आते हैं, 180 क्वेश्चन सब्जेक्ट बेस्ड रहते हैं, जो 20 क्वेश्चन रहते हो जीके, रीजनिंग, मैथ्स एंड उस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो हम ये स्टार्ट करेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो क्वेश्चंस थे, दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन वाज द अपेक्स ऑफ हर्ट इज फॉर्म्ड मोस्टली बाय, तो हमें पता है हर्ट का जो बेस होता है वो ऊपर की तरफ होता है, जो ब्रॉड रहता है, अपेक्स नीचे की तरफ रहता है, और वो मेनली कौन बनाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। तो 12 होती है टोटल, आपको पता है ऊटा फागवा करके हम निमोनिक से याद रखते हैं इसको, लाइक ओल्फैक्ट्रिक, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल एंड 12 तक ये रहती है। तो लार्जेस्ट जो रहती है फिफ्थ क्रेनियल नर्व, दैट इज ट्राइजेमिनल, क्योंकि वो सेंसरी एंड मोटर दोनों उसके फंक्शनल मेजर एरिया को सप्लाई करती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज fourth, that is cranial nerve, fifth trigeminal. Tarsals of ankle are example of which of the bone, किस टाइप की बोन है? तो बोन हो गई, जॉइंट्स हो गई, मसल्स हो गई। एनाटॉमी में इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो एक बार आप ये पोर्शन प्लीज अच्छे से रिवाइज करना। तो टार्सल मीन्स एंकल की बात कर रहे हैं, तो वो मेनली शॉर्ट बोन वहां पे रहती है। जैसे बोन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है, इसमें देखा है शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, सिस्मोइड बोन, न्यूमेटिक बोन्स। तो आप एक बार, मैंने बोन्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, प्लीज उसमें देखिए, अराउंड 10 मिनट की वीडियो है, आपको ब्रीफली पता लग जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज शॉर्ट बोन फर्स्ट। जो इसमें डाउट रहता है जैसे टार्सल में है, तो आप और ऑप्शंस को देख सकते हो, लाइक लॉन्ग बोन है नहीं, जैसे फीमर वगैरह की वो रहती है। न्यूमेटिक बोन भी ये नहीं है, वो मेनली एथेमोइड, स्फिनोइड वगैरह जो पैरानेजल साइनसेस वहां पे रहती है। बचा ऑप्शन सिस्मोइड एंड शॉर्ट बोन में कंफ्यूज। तो जो सिस्मोइड बोन रहती है वो मेनली अपनी पटेला के उधर होती है। तो आपको अगर नहीं भी याद है तो यू कैन टेक ए गुड गैस, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज शॉर्ट बोन। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द लोअर एक्सट्रीमिटी इन नॉर्मल अडल्ट। तो टोटल आपको पता है अडल्ट के अंदर 206 हड्डियां होती है और बच्चों के अंदर 300 होती है, ठीक है। तो हमें एक्सियल और अपेंडिकुलर जो अपना स्केलेटन होता है उसमें बोन्स के नाम थोड़े याद रखने, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बोन्स, जॉइंट्स, इनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। मसल्स आप एक बार रिवाइज कीजिए, मैंने भी इस पे वीडियो बना रखी है, अराउंड 10 मिनट की वीडियो है, आप वो देख सकते हो। तो हम इसमें क्वेश्चन पढ़िए, लोअर एक्सट्रीमिटीज लिखा है, मतलब हमें दोनों लोअर एक्सट्रीमिटी की बतानी है, ये भी हमें देखना है, ठीक है। तो कैसे काउंट करेंगे? अपनी थाई बोन है, मींस फीमर है, देन टीबिया, फिबुला है, देन टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजिला एंड एक हिप बोन है। तो हम पूरा अगर काउंट करते हैं तो मेनली जो अपने टार्सल होते हैं दैट इज 7, और जो अपनी कार्पल्स होती है दैट इज 8, मींस हाथ वाले, रिस्ट वाली, है ना। देन मेटाटार्सल अपने रहेंगे 5, देन फेलेंजिल 14। तो हम ओवरऑल जब काउंट करते हैं तो एक पैर की 31 बन रही है, तो दोनों की अगर हम देखेंगे, दोनों लोअर एक्सट्रीमिटी की, दैट इज 62। so correct option is second one. Then what is the approximate volume of air that can be taken inside by a normal healthy adult? तो अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम का भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, लाइक टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, देन लंग कैपेसिटीज। तो जो टोटल लंग कैपेसिटी अगर हम बात करें नॉर्मल पर्सन में, तो वो रहती है ऑलमोस्ट 4 to 6 लीटर, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज, इसके अंदर हम देखेंगे तो 6000 ml, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। देन कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ
जॉइंट्स। तो जैसे मैंने बताया जॉइंट से भी क्वेश्चन बनते हैं, आप एक बार देख लीजिए, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो मेनली हम जॉइंट्स को तीन उसमें देखते हैं, इट कैन बी फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल। फाइब्रस और फिक्स्ड हम जो इमूवेबल रहते हैं, कार्टिलेजिनियस स्लाइटली मूवेबल, एंड साइनोवियल जॉइंट जो फ्रीली मूवेबल होते हैं, जिसके फर्दर पार्ट्स होते हैं हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, एलिप्सोइड जॉइंट, कोंडाइल जॉइंट। तो एक बार नाम देखिए, किसमें कितनी मूवमेंट है वो देखिए, और लोकेशन क्या है वो देखिए। तो जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है मेनली वो जो कहाँ पे रहता है, थंब के, और जो मेनली अपनी मेटाकार्पल से हथेली वाले एरिया में जो रहेगा वो अपना कौन सा जॉइंट रहेगा, दैट इज सैडल जॉइंट, है ना, आप याद रख सकते हो। देन विच ऑफ फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो आपको पता है एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर रहता है, उसकी कैसे रहती है मेम्ब्रेन, GFR, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। सबसे बाहर वाली जो ग्लोमेरुलोसा है वो क्या सीक्रेट करती है, मिनरलोकोर्टिकोइड, दैट इज एल्डोस्टेरोन। देन उससे अंदर वाली रहेगी फेसिकुलेटा, वो सीक्रेट करेगी ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो ये भी मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, देख सकते हो एंडोक्राइन वाली में। तो करेक्ट ऑप्शन इज जोना फेसिकुलेटा। इसके ऑप्शन और देखिए, एड्रेनल मेडुला, नो, वो सिर्फ एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन उसको सीक्रेट करती है। देन ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकोर्टिकोइड को करते हैं। बच्चे रेटिकुलरिस एंड फेसिकुलेटा, सो करेक्ट ऑप्शन इज फेसिकुलेटा। देन विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगेन जॉइंट्स का क्वेश्चन। तो बॉल एंड सॉकेट दो ही जॉइंट अपनी बॉडी में, एक शोल्डर और हिप जॉइंट। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं स्कल जॉइंट नो, थंब जॉइंट नो, हिप जॉइंट यस, करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, हिप जॉइंट। देन व्हाट इज द एक्रोनियम ऑफ क्लोटिंग फैक्टर सेकंड। तो क्लोटिंग फैक्टर्स आपको पता है, ये ब्लीडिंग एंड क्लोटिंग वाली इसमें इनका चलता है कैस्केड वाला पूरा। तो सबसे पहले वाले क्लोटिंग फैक्टर का नाम है फिब्रिनोजन, सेकंड का रहेगा प्रोथ्रोम्बिन, फिर कैल्शियम फोर्थ है, क्रिस्मस फैक्टर नाइन्थ है। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोथ्रोम्बिन फोर्थ। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देन विच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ थाई। तो मसल्स, जॉइंट्स, बोन आप एक बार देख के ही जाइए, आप अगर पेपर में अपीयर होने वाले हो तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रेक्टस फेमोरिस। वास्टस, मीडियलिस या लेटरलिस ये है, ये साइड की रहती है, मेनली जो मूवमेंट कराएगी फ्लेक्शन की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रेक्टस फेमोरिस। देन विच ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। तो ऑलवेज हाइपोथैलेमस, एंटीरियर हीट को रिलीज करता है, पोस्टीरियर हीट को प्रोड्यूस करता है, तो बैलेंस रहता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस। एंड हाउ मेनी सर्वाइकल नर्व्स आर देयर इन स्पाइनल कॉर्ड। तो जो क्रेनियल है दैट इज 12 एंड स्पाइनल है दैट इज 31 पेयर। तो अगर हम बात करें सर्वाइकल की पूछे तो सर्वाइकल क्या 8 रहेगी, देन थोरेसिक 12 रहेगी, देन लंबर 5, सैक्रल 5 एंड कोक्सियल 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज 8, थर्ड वन। Then again joint, the elbow is an example of which type of joint. तो correct option is hinge joint, जो एक पुली की तरह रहती है। Then the expanded end of a long bone are called, तो bones के पार्ट एक बार आप देखिए, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, और जो भी पेरियोस्टियम, देन मेडुलरी कैविटी, बोन मैरो वगैरह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा जो एक्सपेंडेड एंड इज एपिफिजिस। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, बस हमें थोड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है जब भी हम पेपर अटेंड करते हैं। देन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट मेनली ऑफ, तो एंडोक्राइन वाली वीडियो आप देख सकते हो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी मेनली सिर्फ 2 हार्मोन रिलीज करते हैं और उसको हम न्यूरो हाइपोफिसिस बोलते हैं। न्यूरोनल हार्मोन वो रिलीज करती है, ठीक है। क्यों वो रिलीज तो एक्चुअली हाइपोथैलेमस से होते हैं, बट वो पिट्यूटरी में आके स्टोर होते हैं तो रिलीज करती है। तो पोस्टीरियर को हम न्यूरो हाइपोफिसिस, एंटीरियर को हम एडिनो हाइपोफिसिस बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, न्यूरोनल प्रोजेक्शन। बीटा सेल, सी सेल, टी सेल, these are not at all a option. Which of following hormone is not secreted from anterior pituitary? तो पोस्टीरियर वाली सिर्फ 2 रिलीज करती है, तो उनके नाम याद रख लो, जो बचे वो आगे वाली ही करेंगी। तो क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन, पीछे वाली सिर्फ 2 करती है, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो ये आगे वाली एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक एंटीरियर की है, प्रोलैक्टिन भी आगे वाली है, ग्रोथ हार्मोन आगे वाली। सो कौन सा रहेगा करेक्ट ऑप्शन, ऑक्सीटोसिन। डैश इज द सेल दैट मैन्युफैक्चर स्टोर द प्रोटीन केरेटिन। तो मेनली डर्मा की बात कर रहे हैं, स्किन की बात कर रहे हैं। तो केरेटिन जहां पे बनता है तो ऑब्वियसली केरेटिनोसाइट्स, जो केरेटिन बनाने वाले सेल्स है वो बनाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज केरेटिनोसाइट। देन विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सिन आर्थरोसिस। जैसे मैं बता रही थी सिन आर्थरोसिस, एम्फिआर्थरोसिस, डिसआर्थरोसिस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो सिन आर्थरोसिस होते हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, मेनली फाइब्रस जॉइंट जो फिक्स्ड जॉइंट होते हैं। तो कहाँ के रहेगा, जो सूचर्स मेनली रहते हैं, तो स्कल के अंदर की ये बात करें। सो फाइब्रस जॉइंट्स ऑफ द स्कल। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, सैड, एसएडी, सिनार्थरोसिस, एम्फिआर्थरोसिस, डिसआर्थरोसिस।
और उधर से सिनार्थ्रोसिस जो है दैट इज फिक्स, देन एम्फी उससे थोड़े मूवेबल, एंड देन अपना रहेगा डिसार्थ्रोसिस, वो मेनली साइनोवियल जॉइंट की तरह, मीन्स जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है वो है। तो करेक्ट ऑप्शन इज स्कल के अंदर जो सूचर रहते हैं वो। रिस्ट जॉइंट अपना क्या रहता है मेनली, ये एलिप्सोइड जॉइंट अपना रहेगा। हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट। एल्बो जॉइंट अपना रहेगा हिंज जॉइंट। देन विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो डोपामिन नो, सोमेटोट्रोपिन कुछ होता नहीं ऐसे, देन करेक्ट ऑप्शन इज सोमेटोस्टैटिन, ग्रोथ को स्टैटिक कर दे, रोक दे, तो करेक्ट ऑप्शन इज सोमेटोस्टैटिन। ऑक्सीटोसिन इज मेनली इन्वॉल्व इन विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, तो पता है मेनली लैक्टेशन एंड चाइल्ड बर्थ, तो मोटर स्किल नो, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन यस, ग्रोथ एंड मेंटल एबिलिटी नो, रेगुलेशन एंड ब्लड, तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन। देन माइक्रोबायोलॉजी हमने एनाटॉमी का कर लिया सेकंड। तो बहुत सारे बच्चे ये एम्स पटना का एग्जाम देने के बाद बात कर रहे थे कि ऐसे सेक्शन वाइज दे दिया, एम्स दिल्ली में ऐसा आता नहीं था। तो जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो उसका सिलेबस हमेशा आता है कि क्या आने वाला है, तो आप उसमें देखिए, तो उसके अंदर अच्छे से मेंशन कर रखे थे कि भाई हम इसी सब्जेक्ट से देंगे। इवन ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन आए वो भी उस एम्स पटना का जब ये एग्जाम आया उसके सिलेबस में मेंशन थे। तो जब भी आप एग्जाम देने वाले होते हो तो देखिए, गाइडलाइंस पढ़िए, कितना नेगेटिव मार्किंग है, कितना टाइम होएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस किस एरिया से क्वेश्चन आएंगे, सारी गाइडलाइंस अच्छे से दी जाती। तो माइक्रोबायोलॉजी के हम स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू MMR, तो मिजल्स मम्स रूबेला की वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिफरेंट इज रिकेट, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। देन विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द ऑटोक्लेव यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन, तो माइक्रोबायोलॉजी में कई बार माइक्रोस्कोप किसने दिया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, ऑटोक्लेव या स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लोरहेक्सिडिन वगैरह, तो इसमें हमें थोड़ा देख के जाना होता है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा चार्ल्स कैम्बरलैंड, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रॉबर्ट कोच ने क्या दिया था, टीबी वाले बैक्टीरिया का। एडवर्ड जेनर ने मेनली स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाए थे। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने माइक्रोस्कोप डेवलप किया था, इन्वेंट किया था, तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। देन Vidal, a serological test is used to detect presence of which of following pathogenic microorganism, तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑप्शन देखने से पहले आप अपना आंसर देने की कोशिश करो, उसके बाद ही ऑप्शन देखो, टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। तो पता है विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए, तो किसकी वजह से होता है, मेनली साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन देखेंगे, इकोलाई नो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नो, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नो, so correct option is salmonella typhi. The causative agent of Lyme disease is, it is Borrelia burgdorferi, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे रिकेट्शिया नो, अल्फा वायरस नो, बोरेलिया बर्गडोफेरी इज करेक्ट ऑप्शन, ट्रिप्नोसोमा बुरेसी जेमिनीज नोट, सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। देन विच ऑफ फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉजेज गोनेरिया, तो इट इज निजेरी गोनोरी, सबको पता है, और ऑप्शन आप देख सकते हो, निमोनिया या स्ट्रिप्टोटाइपिस स्टाइलस गोनोरिया, सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन, निजेरिया गोनोरी। देन व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर इन ऑटोक्लेव टू अचीव स्टेरिलिटी, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन रहता है। करेक्ट ऑप्शन इज 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ये सारे क्वेश्चन आपको, ये जो भी फैक्ट है ये याद रखने हैं, तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। विच ऑफ फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन द बॉडी फ्रॉम एन एनिमल और ए पर्सन ऑलरेडी इम्यून टू द डिजीज, तो इम्यूनाइजेशन इम्यूनिटी के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इसमें क्या वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये क्या बोल रहे हैं कि एंटीबॉडी हम किसी से ले रहे हैं, किसी भी बॉडी से, चाहे एनिमल की या पर्सन की है, जो ऑलरेडी इम्यून है, और किसी की बॉडी में हम वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक तरह से किस टाइप की हो रही है, पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि ऑलरेडी बन रखी है, और हम आर्टिफिशियली वो दे रहे हैं लेके, है ना, तो करेक्ट ऑप्शन इज नॉट एक्टिव इम्यूनिटी, ऑब्वियसली नॉट नेचुरली एक्वायर्ड और नॉट इननेट। इननेट मतलब जो बाय बर्थ आपकी स्किन एंड सारी वो सारी चीजें, तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। देन टाइप 1 hypersensitivity is mediated by always IgE. Then rod shaped bacteria, सबको पता है, it is mycobacterium, और we can say bacillus जो अपना रहता है। Which of following is true about IgM, तो IgM एंटीबॉडी वो सबसे पहले रिलीज होती है, लार्जेस्ट इसका साइज रहता है, बट अमाउंट कम रहती है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय वर्टिब्रेट, सो ये नहीं है। इट इज फ्रॉम द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स, दिस इज करेक्ट। इट इज नॉट एन आइसोटाइप ऑफ एंटीबॉडी, दिस इज नॉट रॉन्ग। इट इज स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी रहती है IgG, जो कि मैक्सिमम नंबर में रिलीज होती है, 70 to 75% मेनली ये फ्लूइड में मिलती है। लेकिन करेक्ट ऑप्शन है, इट फॉर्म्स द इनिशियल इम्यून
रिस्पॉन्स। तो एंटीबॉडी वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट रहता है। देन आता है सेक्शन सोशियोलॉजी। तो फर्स्ट इज as per 2011 census survey, percentage of the population in India suffer from disability. So correct option is 2.21. So ये आपको याद रखना पड़ेगा फैक्ट। Who is considered as father of sociology? So it is Auguste Comte. अदर नाम भी आप देख सकते हो सोशियोलॉजी में। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन? जो सोशलाइजेशन की स्टेज रहती है वो मेनली साइकोसोशल जो स्टेजेस है उसकी तरह ही रहती है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया, ओरल, एनल, देन एडिपल, लेटेंसी, एडोलेसेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज डिस्पेयर। तो डिस्पेयर कोई स्टेज नहीं है। देन कास्ट सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस? मोनेटरी मतलब पैसे देके खरीदो, एस्क्राइब जो बाय बर्थ हो, अचीव्ड जो अचीव इन लाइफ जर्नल नो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ascribed. Then the general process of acquiring culture is referred to as socialization. डिस्पर्जन नहीं, डिफ्यूजन नहीं, एक्लट्रेशन मतलब हम किसी और के कल्चर को अडॉप्ट करना। सो करेक्ट ऑप्शन इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग declaring everything as belonging to society, no. Setting up the social norms, no. Inducting people to adapt in a society. Then normalization of criminals and antisocial elements. So correct option is C. Then who said that man is a social animal? तो ये बात किसने बोली थी? एरिस्टोटल. So correct option is Aristotle. मैक्लेवर, अगस्ट कॉम्पटन, गिन्सेबर्ग. These are not correct option. Any small group marked by continuous close interaction of a highly personal and emotional in supportive nature is called as which type of group? So they are talking almost about family and partner. So it is primary group. Then polyandry means जब एक फीमेल कई मेल से शादी करती है। polygamy means जब एक मेल कई फीमेल से शादी करता है। So correct option is a form of marriage that joins one female with more than one male. Then providing education to school, college and street children on prevention of drug addicts is an example of which type of prevention? So it is लाइक की लेवल ऑफ प्रिवेंशन में से भी कई बार क्वेश्चन आता है। प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किस टाइप का है? सो ये हैबिट डेवलप होने से पहले, कोई रिस्क फैक्टर होने से पहले गुड हैबिट्स को इनकलकेट करने वाली चीज है कि ये एडिक्शन वगैरह की चीजें ना हो। सो इट इज अ प्राइमोडियल टाइप ऑफ प्रिवेंशन। देन एनएफ, अभी तक हमने एनाटॉमी के देख लिए, फिजियोलॉजी के देख लिए, माइक्रोबायोलॉजी के देख लिए, सोशियोलॉजी के। देन F1 की बारी आती है। So first question is basic, that is lack of oxygen in bloodstream is hypoxemia, cyanosis, hypoxia, anoxemia. So hypoxemia means lack of oxygen in blood. Correct option is first. Cyanosis means bluish discoloration. Hypoxia means overall body में ऑक्सीजन की कमी होनी, लेकिन ब्लड में स्पेसिफिकली होनी, that is hypoxemia. Then under normal circumstances concentration of oxygen in inspired air is about 21%, सबको पता है। Then as per Kubler-Ross stage of grieving, refusing to believe that loss is happening has happened is called कि कुछ हो गया है उस चीज को एक्सेप्ट ना करना, रिफ्यूज करना, तो वो क्या रहती है? डाबडा में से हमने देखा डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, एक्सेप्टेंस वाली। तो करेक्ट ऑप्शन इज डिनाइल, मना करना है ना। बार्गेनिंग, एक्सेप्टेंस, डिप्रेशन इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन इज वन ऑफ द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट? तो ऑलवेज किडनी। What is the approximate normal level of hematocrit or packed cell volume in a man? तो मैन में ज्यादा होता है, अराउंड ये कितना रहेगा? 45 to 55% रहता है। तो इसमें हम ऑप्शन में देखेंगे करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि आप देखें 5 से 15 है, 60 से 70 है, 20 से 35, तो करेक्ट इज 40 से 50। वैसे ऑलमोस्ट ये 45 to 55 रहता है। देन विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट नीड टू बी परफॉर्म बिफोर रेडियल आर्टरी कैन्युलेशन टू इवैल्यूएट रेडियल एंड अल्नार आर्टेरियल पेटेंसी? तो मेनली जब भी हम करते हैं कि आर्टेरियल पेटेंसी को देखने के लिए, तो उसको हम एलन टेस्ट बोलते हैं, है ना, कोलेट्रल सर्कुलेशन को देखने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज एलन टेस्ट। देन ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज नोन एज सिंड्रोम, वेरी बेसिक क्वेश्चन। देन रिदमिक वेनिंग एंड वैक्सिंग ऑफ रेस्पिरेशन इज शाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, मेनली हम इसको बोलेंगे, ठीक है। सो हाइपोवेंटिलेशन इज नॉट करेक्ट, ऑर्थोपनिया and hyperventilation is also not correct. Correct is shine stroke respiration, vaccine and waning of respiration. Then a bedridden patient is having intact skin at the sacral region and the symptom of warmness, pain and firm skin at the site. What is the stage of bed sore? So stage of burn, stage of bed sore
काफी क्वेश्चंस इससे आते हैं, एक या दो तो आता ही आता है। सो देख लेना एक बार स्टेजेस। स्किन इंटैक्ट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट स्टेज 1, 4 तक तो बोन तक पहुंच जाता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टेज 1। देन फॉलोइंग डेथ द सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स एक्सपीरियंस बाय सर्वाइविंग लव्ड वन इज नोन एज बेरीवेमेंट, ठीक है, बेरीवेमेंट। मोर्निंग मींस दुख मनाना, ठीक है। कंप्लायंस एंड ग्रीफ आर डिफरेंट, सो करेक्ट ऑप्शन इज बेरीवेमेंट। देन व्हिच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डज इंसुलिन हेल्प टू मूव इनटू द सेल, सो पोटेशियम, करेक्ट ऑप्शन इज पोटेशियम। देन टेम्परेचर ऑफ 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये भी फॉर्मूला जो रहता है कि जब भी हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाते हैं तो हम माइनस करेंगे 32 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, तो फॉर्मूला है ये, आपको याद रखना है। तो यू कैन कन्वर्ट, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज पल्स प्रेशर। फॉर्मूला टू कैलकुलेट बीएमआई, देखो कितने सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो जब भी एग्जाम देने जाओ क्वेश्चन कुछ सोल्व करके जाओ, जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहे और उस टाइम पे आप जो भी आपके सामने क्वेश्चन आता है अपने एक अच्छे माइंड से रिलैक्स होकर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। तो करेक्ट ऑप्शन इज, आपको पता है वेट इन केजी एंड divided by height in meter square, so correct option is first. Then which of following equipment is used to examination of ears, so correct option is otoscope। कान के लिए हम यूज करते हैं ophthalmoscope, आंख के लिए करते हैं laryngoscope, हम larynx के लिए करते हैं proctoscope, rectum के लिए हम यूज करते हैं rectum and anus, so correct option is otoscope। Then the specific gravity of urine normally ranges approximately from 1.01 to 1.025। Then insertion of tube inside the stomach through nose is nasogastric intubation। Intravenous solution of 0.45% sodium chloride is an example of hypotonic, क्योंकि 0.9% आइसोटोनिक रहता है। देन अगर हम बात करें उससे कम वाली है तो हाइपोटोनिक, करेक्ट ऑप्शन इज सी। डैश इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन टू इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी व्हेन समवन पासेस अवे, मींस डेड बॉडी के अंदर अगर हम कोई डिसइंफेक्टेंट डालते हैं तो इस प्रोसेस का एक स्पेसिफिक नाम है, उसको हम बोलते हैं इम्बेल्बिंग, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज इम्बेल्बिंग। जो स्टेजेस ऑफ डेथ है या कुछ टर्म इससे रिलेटेड होती है, केयर ऑफ डेड बॉडी से क्वेश्चन बनते हैं, सो ये भी टॉपिक देख लेना एक बार। देन एनीमा इज also called antispasmodic anemia, so that is carminative anemia। glycosylated hemoglobin value reflect the blood glucose level in the past mainly 2 to 3 month का ये दिखाता है, so correct option is C। the sudden fall of temperature from higher to normal within a few hours is called, so hypothermia नहीं क्योंकि नॉर्मल में आ रहा है, लाइसिस नहीं, false crisis नहीं, so true crisis is the correct option। आप जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीवर है, रिलैप्सिंग, रेमिटेंट या इंटरमिटेंट, और उसमें क्या क्या रहता है वो भी एक बार देखना, फीवर के टाइप्स और उसमें जो पैटर्न रहता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। In a healthy individual weighing 70 kg at rest, the stroke volume is about, तो हमें स्ट्रोक वॉल्यूम बताना है, तो हमें कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला पता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्ट्रोक वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम करके। अगर 70 किलो का एक हेल्दी पर्सन है तो उसके अंदर मेनली जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होती है वो 50 ml रहती है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम रहती है 120 ml। सो अगर हम माइनस करेंगे तो विल गोट अराउंड 70 ml, सो करेक्ट ऑप्शन इज 70 ml। देन द साइट ऑफ पल्स इन नेक इज कैरोटिड, है ना। टेम्पोरल कान के बाहर रहेंगी, रेडियल मेनली हाथ के रहेगी, पोप्लेटल पैर के उधर रहती है, सो करेक्ट ऑप्शन इज कैरोटिड। देन द ग्रेजुअल डिक्रीज इन बॉडीज टेम्परेचर आफ्टर डेथ इट इज एल्गोर मोर्टिस। तो मैंने पहले बोला डेथ से रिलेटेड, डेड बॉडी से रिलेटेड चीजें रहती है, कलर चेंजेस, स्टिफनेस, देन और भी चीजें रहती है, ये टेम्परेचर चेंजेस उनका। सो टेम्परेचर चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, एल्गोर मोर्टिस। Rigor mortis means stiffness, livor mortis means discoloration after death। Then the discoloration that appear in dependent area of body after death, तो वही क्वेश्चन है कलर का, so it is livor mortis। Then Kushmal's breathing is associated with mainly type 2 डायबिटीज मेलाइटिस में मेनली ये देखने को मिलते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और सारे हार्ट फेलियर, अस्थमा, एटिलेक्टेसिस आर नॉट एट ऑल एप्रोप्रिएट आंसर। देन एब्जॉर्वेटिव ड्रेसिंग्स आर इंटेंडेड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वुंड, नो न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब कराने नहीं, रिमूव ड्रेनेज फ्रॉम द बेड सोर, यस, गैदर मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू कीप द वुंड कूल, नो, एब्जॉर्ब blood from the veins, so correct option is, appropriate option is remove drainage from the bed sore। Then which of the following medication order are for every other day, means alternate day, so correct option is QOD,
सो ये देखना है आपको, ये भी कई बार पूछा जाता है। QH मीन्स हर घंटे वाला रहता है, हर डे QD, BID 2 times a day and QOD मीन्स every alternate day. Then a patient is to receive 1000 ml of fluid in 6 hours. The drop factor is 15 ml per hour. At approximate how many drop per minute should the flow rate should be set? So amount to be infused in ml divided by times in minute into में drop factor. So we can calculate. It will comes around 42 drops per minute. ये भी हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है. So you have to remember the formula. Then in which of the following position is the patient at greater risk of shearing force? shearing force होता है जो फ्रिक्शन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. सो इसके अंदर अगर हम देखेंगे सेमी फावलर पोजीशन, लाइन और सुपाइन पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग और हाई फावलर. सो करेक्ट ऑप्शन इज हाई फावलर, क्योंकि इसमें पेशेंट ऑलमोस्ट सिटिंग पोजीशन में है और जो बेडशीट रहेगी वो नीचे की तरफ अगर हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं तो नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटी की वजह से और जो शेयर पर्सन है वो सिटिंग पोजीशन में तो ऊपर की तरफ. सो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी हाई फावलर पोजीशन. मूवमेंट ऑफ जॉइंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ बॉडी इज एबडक्शन. ठीक है, पास लाना, ऐड हो रहा है मतलब कुछ चीज पास आ रही है, एडक्शन दूर जाना मतलब एबडक्शन. So correct option is abduction. Then what does the term cheilosis mean? So cracking of lips, yes, correct. Bad breath means halitosis. So this is not option. Inflammation of gums is gingivitis. Inflammation of tongue is glossitis. So correct option is first. Cheilosis means cracking of lips. Breathing that is normal in rate and depth is यूपनिया. ठीक है, ब्रेडिपनिया मीन्स कम हो गया, टेकिपनिया ज्यादा हो गया है, एपनिया मीन्स लॉस रहा नहीं है रेस्पिरेशन, देन यूपनिया मीन्स रेट एंड डेप्थ इज नॉर्मल. स्टिफनेस इन द बॉडी दैट अकर आफ्टर 2 to 4 hours आफ्टर डेथ. तो देखो तीनों ही क्वेश्चन आ गए हैं, स्टिफनेस से रिलेटेड, कलर चेंजेस से रिलेटेड, टेम्परेचर चेंजेस से. सो टेम्परेचर चेंजेस इज एल्गोर मोटिस, कलर चेंजेस इज लिवर मोटिस एंड स्टिफनेस इज राइगर मोटिस. सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, राइगर मोटिस. देन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन? सो एक्सेप्ट वाला, नोट वाला क्वेश्चन आपको ध्यान से, नोट है, एक्सेप्ट है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, किस टाइप का आपको ध्यान से देखना है. सो आइस पैक एक ड्राई कोल्ड है, आइस क्रेडल भी, आइस बैग भी. सो करेक्ट ऑप्शन इज कोल्ड कंप्रेस. द मेन इंट्रासेलुलर कैटायन इज पोटेशियम. ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर इज सोडियम. Inflammation of oral mucosa is stomatitis. Gingivitis means gums की inflammation, glossitis tongue की, parotitis means parotid gland की, and stomatitis means oral mucosa की inflammation. Then which of following medication order is administered immediately and only once? So standing order नहीं, ये अलग होता है, पूरा टॉपिक इसका रहता है. स्टैंडिंग ऑर्डर होता है मतलब कि जिनको प्रिस्क्राइब करने का हक नहीं है वो भी कुछ मेडिकेशन दे सकता है इमरजेंसी में विदाउट एनी ऑर्डर. ठीक है, सो ये नहीं है, सिंगल ऑर्डर भी नहीं है, इन दोनों में कंफ्यूज है, PRN एंड स्टैट ऑर्डर. तो ये ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं, लेकिन स्टैट में हम इमीडिएटली देते हैं बट उसको बाद में रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जो PRN है दैट इज इमीडिएटली और एक बार हम देते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज PRN. देन कम्युनिटी हेल्थ वाला सेक्टर, इसमें क्या है, कोप्लिक स्पॉट्स आर क्लिनिकल फीचर ऑफ, ये बहुत बार पूछा गया. कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है मीजल्स के अंदर, ओरल म्यूकोजा के वहां पे एक 2 टाइप देखने को मिलेगा, दैट इज कोप्लिक स्पॉट. सो किसमें रहेगा, मीजल में. देन 1 CHC कवर ए पॉपुलेशन ऑफ, ना रहेगा हिली एरिया में 80,000 रहेगा हिली में, एंड देन नॉर्मली 1,20,000 तक हो सकता है. सो पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए, लाइक सब सेंटर 3 से 5,000, पॉपुलेशन में 3,000 ट्राइबल या हिली एरिया एंड 5,000 अर्बन एरिया. PHC 20,000 to 30,000 पे मेनली रहती है. देन CHC 80,000 to 1,20,000 तक. देन नंबर ऑफ ऑल करंट केसेज ऑफ डिजीज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट पे देख रहे हैं, मीन्स पॉइंट प्रिवेलेंस ये बोल रहे. प्रेवेलेंस मतलब टोटल नंबर, न्यू एंड ओल्ड केसेस, इंसिडेंट ऑल न्यू केसेस, एंड पीरियड प्रिवेलेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितने हैं, एक सिंगल पॉइंट पे मीन्स पॉइंट प्रिवेलेंस. इन विच ईयर वाज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इंट्रोड्यूस? सो इन 2008. तो ये आपको थोड़ा प्रोग्राम्स का कौन सा आया, अभी लेटेस्ट कौन सा है वो एक बार देखना है कम्युनिटी के लिए. देन हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन मेनली mg per liter. Then the route of administration of hepatitis B vaccine is intramuscular. Then the constant presence of disease or infection within a given geographical area is endemic, like goiter वगैरह जैसे रहता है. Then the denominator used to calculate crude birth rate या death rate हमेशा कैसे होता है, mid year population in that year. So correct option is mid year population. Then the theme of World Health Day 2019 is यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर, एंड इन 2020 क्या था, ईयर फॉर नर्स. व्हाट इज द मिनिमम कॉन्टैक्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लोरिनेशन ऑफ वाटर टू टेक प्लेस? सो इट इज 30 मिनट. Which of following digestive enzyme present in gastric juice is primarily responsible for breaking down protein? So it's pepsin.
इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर, हमेशा फैट डाइजेशन के लिए जो चाहिए होता है, दैट इज बाइल सोल्ट. Then which of following nutrient provide energy to the body? Fat, zinc, vitamin A, vitamin D. So correct option is fat A. Which of following is precursor to vitamin A? So vitamin A क्या रहता है अपना रेटिनोल, बीटा कैरोटीन उसका रहता है. So correct option is beta carotene. Then an average healthy person with no disease should ideally get how many calorie per day from fat? Fat से कितना लेना चाहिए? So it is 20 to 30%. In which organ does the absorption of iron take place? It is on duodenum, part of small intestine. Vitamin B1 is also known as thiamine. Which of following trace element is essential for synthesis of insulin? So zinc is required for this. Cobalt, iron and sodium नहीं. Then which of following is an essential amino acid? तो इसको याद करने के लिए काफी निमोनिक होता है, ट्रेडमिल, एंड वो आप अपना देख सकते हो किसी भी निमोनिक से जो आपको सही लगता है. सो नियासिन और थाइमिन, पायरोडोक्सिन, ये सारी विटामिन है. सो करेक्ट ऑप्शन इज वैलिन. देन कैलोरी जनरेटेड पर ग्राम ऑफ फैट इज, दैट इज 69 किलो कैलोरी. देन आता है मेडिकल सर्जिकल के क्वेश्चन. सो फर्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर? सो पेंटाप्राजोल, रेमिप्राजोल, ये सारे इसके अंदर आते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज पेंटाप्राजोल. रेनिटिडिन, सिमिटिडिन या जो है ये मेनली एंटीहिस्टामिनिक. देन डायबिटीज इंसिपिडिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? सो करेक्ट option is vasopressin, or we can say antidiuretic hormone. Name of surgery in which there is removal of duodenum, head of pancreas, gallbladder and बाइल डक्ट. तो कई चीजें रिमूव कर रहे हैं तो उसको एपेंडेक्टमी नहीं बोलेंगे, ल्यूपेक्टमी नहीं बोलेंगे, डाइसने. तो करेक्ट ऑप्शन इज पैनक्रेटोडुडेनेक्टमी. एक्टमी मींस रिमूवल ऑफ, तो नाम में ही पता लग रहा है. बेल्स पाल्सिस डिसऑर्डर रिलेटेड टू क्रेनियल नर्व. सो इट इज मेनली फेशियल नर्व, तो 7th क्रेनियल नर्व. देन द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपीज, हम थ्रोम्बस को कर रहे हैं, एंटी क्लोटिंग वाली हम मेनली दे रहे हैं. सो क्या दिक्कत हो सकती है उसकी वजह से? इंटरनल bleeding. Then which type of solution causes water to shift from cell into plasma? सेल से प्लाज्मा में हमें देना है, और हमेशा ऑस्मोसिस में लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन मूव करता है, एंड डिफ्यूजन में उल्टा, हायर टू लोअर. सो हमें सेल से बाहर निकालना है, एडिमा वाली कंडीशन है, तो हम मेनली किस टाइप का सोल्यूशन देंगे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ना कि अल्कलाइन, हाइपोटोनिक और एसिडिक. इन इंडिविजुअल विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? सो यूनिवर्सल डोनर इज O negative, acceptor is AB positive. Then loss of urine resulting from cognitive or environmental factor is manifestation of incontinence. किस टाइप का? तो overflow, no. Functional, then urge or reflex. So correct option is functional incontinence. While assessing the level of consciousness of a patient using GCS score, which of the following score represent the best motor response for the patient? So Glasgow Coma scale mainly हम कॉन्शियसनेस को देखने के लिए यूज करते हैं. टोटल 15 स्कोर होता है. अनरिस्पॉन्सिव और डेड बोले तो 3 से कम, कोमेटोज 7 से कम. और अगर हम इसमें देखें 3 चीजें हम देखते हैं, एक देखेंगे आई मूवमेंट, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स. अगर मोटर रिस्पॉन्स का हाईएस्ट स्कोर देखें दैट इज 6. सो 4th इज करेक्ट ऑप्शन. लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट इज एग्नोसिया. ठीक है, तो ये टर्म आपको देखने, डिसार्थ्रिया, बोलने में दिक्कत हो रही है, एटेक्सिया, चलने में दिक्कत हो रही है, एग्नोसिया मींस चीजों को पहचानने में दिक्कत हो रही है. विच ऑफ फॉलोइंग इज ग्लैंडुलर टिश्यू कैंसर? सो ग्लैंडुलर टिश्यू कैंसर मेनली ग्लैंड्स के लिए हम एडिनो वर्ड यूज करते हैं, एडिनो कार्सिनोमा. द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट बाय टी लिम्फोसाइट. हमेशा सीटी करके याद रख लो, सीटी स्कैन. तो सी जहां पे आ गया सेल मीडिएटेड, तो टी साथ में रहेगा, सीटी मींस टी लिम्फोसाइट. बी मेनली ह्यूमरल के लिए इंपॉर्टेंट होता है. देन द लेटरल एस शेप्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज स्कोलियोसिस, मींस टेढ़ी हो गई है एक तरह से, एस शेप है. स्कोलियोसिस, लोर्डोसिस, काइफोसिस, इनमें से भी कई बार पूछा जाता है. डैश इज ए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन यूजिंग ए मिनिमल एंड सेफ अमाउंट ऑफ रेडिएशन टू अलाउ विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट मासेस. सो सीटी स्कैन नो, लिम्फेनियोग्राम नो, एंजियोग्राम नो, मेमोग्राम. सो करेक्ट ऑप्शन इज मेमोग्राम, जो ब्रेस्ट को विजुअलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं. देन बेरियम एनिमा इज यूज मेनली फॉर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बेरियम एनिमा. हम जब भी देते हैं तो किसके लिए देते हैं? ब्रेन, हर्ट, ओरल कैविटी. नो, करेक्ट ऑप्शन इज कोलोन. देन व्हाइल डूइंग कोलोस्टमी इरिगेशन द हाइट ऑफ इरिगेशन बैग शुड बी अराउंड 18 इंचेस. ये आपको याद रखना पड़ेगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर यूज टू करेक्ट ओटोस्कैलरोसिस? ओटोस्कैलरोसिस में मेनली फिक्सेशन हो जाता है फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस का, तो उसको हमें वहां से कट करना पड़ेगा. मायरिंगोप्लास्टी नहीं, ये मेनली टिम्पेनोप्लास्टी जैसे होता है, कान में जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसको वापस से कंस्ट्रक्ट करना. नो, मायरिंगोटोमी नो, उसके अंदर ड्रिल करना. नो, मेस्टेक्टोमी नो, करेक्ट ऑप्शन स्टेपिडेक्टमी है ना. जो स्टेपीज की फुट प्लेट है वो फिक्स हो गई तो उसको वहां से उसमें मूवमेंट लाना. देन द टर्म पायरोसिस इज रिलेटेड टू हर्ट बर्न. दिस इज अनदर नेम ऑफ हर्ट बर्न. देन द ड्रग यूज्ड टू कंस्ट्रिक्ट द
प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन के लिए मियोटिक्स होता है, डायलेशन के लिए मिड्रेट्रिक्स होता है। सो करेक्ट एंटीबायोटिक और सल्फोनामाइड्स आर नॉट एट ऑल, ऑप्शन करेक्ट इज मियोटिक्स। विच ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन आई ऑल्टर द साइज ऑफ प्यूपिल टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग? सो लेंस नहीं, कॉर्निया नहीं, रेटिना, आइरिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज आइरिस। देन द टाइप ऑफ इनकंटिनेंस इन विच देयर इज कांस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन and is associated with urinating frequently and small amount is due to overflow incontinence, stress incontinence, functional incontinence and urge. So correct option is overflow incontinence. Using the rule of 9, estimate the burn size in a adult having burn injury to chest and stomach. तो rule of 9 burn को mainly कितना body surface area burn हुआ है वो है, इससे assess करते हैं fluid replacement के लिए। चाहे burn का case है, incontinence का है, fever का है, पेन स्केल्स है, पोजीशंस है, कुछ टॉपिक हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनमें से क्वेश्चन बनते हैं। सो इसके लिए क्या रहेगा, हम रूल ऑफ 9 देखते हैं। तो जो चेस्ट को देते हैं हम, चेस्ट और मीन्स फ्रंट पोर्शन है बॉडी का, उसको हम कितना देते हैं 18, बैक को 18 एंड हैंड्स को भी मेनली कितना कितना देंगे 9। हेड को बच्चे में 18, बड़े में 9। बच्चे में हम पैर जो रहेंगे उनमें मेनली 14 देते हैं दोनों लेग्स को, और बड़े में हम कितना देते हैं 18 और पेरिनियम को 1%। सो ये रूल ऑफ 9 आप देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज 18। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कोलोइड सोल्यूशन? तो सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलोइड, कोलोइड। क्रिस्टलोइड में मेनली अपना RL आ जाता है, नॉर्मल सेलाइन आ जाता है, डेक्सट्रोज वगैरह। कोलोइड में अपना एल्बुमिन, डेक्सट्रान एंड प्रोटीन वाली कई चीजें रहती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेक्सट्रान। विच ऑफ फॉलोइंग रिजल्ट फ्रॉम द सीवियर एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूसिंग ओवरवेलमिंग सिस्टमिक वेजोडाइलेशन एंड रिलेटिव हाइपोवोलेमिया? सो एलर्जिक रिएक्शन जब भी होता है वो मेनली किस टाइप के शोक? एनाफाइलेटिक शोक। सो न्यूरोजेनिक, सेप्टिक या हाइपोवोलेमिक इज नॉट एन ऑप्शन। विच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल? सो करेक्ट ऑप्शन इज लाइपेज। The movement of particle from region of higher concentration to region of lower concentration is diffusion. Osmosis में इसका उल्टा होता है। Then in acute pancreatitis, the level of which of the following enzyme remain elevated for 7 to 14 days? So urine amylase no, serum amylase no, serum alkaline phosphatase ये mainly liver से related no, then serum lipase. Correct option is 4th. Which of following is not a manifestation of interstitial cystitis? Correct option is incontinence. Frequency, urgency, pelvic pain are not an option. Then the disease that occur due to defect of genes of one or other parent and is transmitted to offspring is known as hereditary disease. So congenital no, by birth जो है, organic no, allergic no. So correct option is hereditary. Then the tonometry is method measuring mainly tonometry हम किसके लिए यूज करते हैं? इंट्राओकुलर प्रेशर को मेजर करने के लिए। प्रेशर इनसाइड द लंग नो, प्रेशर इनसाइड द ईयर नो, ब्लड प्रेशर नो। सो करेक्ट ऑप्शन इज इंट्राओकुलर प्रेशर। तो बहुत इजी क्वेश्चन इसके अंदर है और इस टाइप के क्वेश्चन ही हर एंट्रेंस में आते हैं। एंड हीमोफीलिया इज एसोसिएटेड विद एक्स क्रोमोसोम, मेनली फीमेल इसका कैरियर रहता है एंड अगर मेल बेबी होगा तो उनके अंदर ये देखने को मिलता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज एक्स क्रोमोसोम। देन आफ्टर ए रीनल ट्रांसफर द रिजेक्शन दैट अकर विद इन ए मिनट इज hyperacute rejection, then chronic rejection, acute rejection, subacute. So correct option is hyperacute. And which of following drug is used for dilation of pupil? Means midriatics कौन सा है मेनली इसमें? बेटामेथाजोन नहीं है, ये एक स्टीरोइड है। लिवोफ्लोक्सिन एंटीबायोटिक, जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक। जो करेक्ट ऑप्शन इज ट्रोपिकामाइड। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ GCS? ग्लोकोस्कोमा स्केल मेनली हम कॉन्शियसनेस को देखने के लिए यूज करते हैं। हाईएस्ट इज 15, लोएस्ट इज 3। 3 पैरामीटर हम इसके अंदर देखते हैं, आई मूवमेंट, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज लैरिंक्स। द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ DVT इज ब्लॉकेज नोन एज DVT की वजह से, अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से ब्लॉकेज होता है तो किसके? एम्बोलिज्म की वजह से, थ्रोम्बोसिस की वजह से। जो करेक्ट ऑप्शन इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पेनफुल स्वेलोइंग इज नोन एज, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग इज डिस्फेजिया। पेनफुल स्वेलोइंग इज ओडेनोफेजिया। एटेक्सिया मीन्स पर्सन को चलने में इनकोऑर्डिनेशन है। डिस्पेप्सिया मीन्स पेन इन स्टमक। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन, ओडेनोफेजिया। द एंटीडोट ऑफ वारफेरिन इज विटामिन K एंड एंटीडोट ऑफ हिपेरिन इज प्रोटामिन सल्फेट। ये भी कई बार पूछा जाता है। देन द मोस्ट कॉमन लंग कैंसर सीन इन नॉन स्मोकर इज एडिनोकार्सिनोमा। Then comes to psychiatry. First is the act of purging or purification of emotions is catharsis. Correct option is catharsis. Confabulation means false जो स्टोरी बनाते हैं, कंपल्शन किसी चीज को बार बार करने जैसा होना। कैटाप्लेक्सी एक तरह से रिजिडिटी, वैक्सी, फ्लेक्सिबिलिटी जैसी होती है। करेक्ट ऑप्शन इज कैथारेसिस। विच ऑफ फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड इन पेशेंट हु इज डायग्नोज्ड विद ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है मतलब इंटैक्ट मेमोरी,
no. Appropriate behavior, no. Orientation to place, person and time, no. So correct option is disorganization of thoughts. Main symptom जो रहता है mental illness में. Then according to Erikson 8 stages of development, initiative versus guilt take place. So पहले क्या रहता है इन्फेंट में, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, टोडलर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, देन प्री स्कूलर में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज 3 to 5 ईयर. एंड देन स्कूलर में क्या रहेगा, इंफीरियरिटी वर्सेस इंडस्ट्री. सो ये आपको याद रखने हैं, एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना. देन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए साइन एंड सिम्टम ऑफ ओसीडी, नो फियर ऑफ सेल्फ हार्म, फियर ऑफ जर्म और डर्ट, ऑब्सेसिव थॉट्स, कंपल्सिव थॉट्स. सो करेक्ट कौन सा सिम्टम नहीं है, नोट ए सिम्टम. सो करेक्ट ऑप्शन इज नो फियर ऑफ सेल्फ हार्म. विच ऑफ फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट कैनाबिस सैटिवा. सो कोकेन, मोर्फिन, गांजा, ओपियम. करेक्ट ऑप्शन इज गांजा. ओपियम मेनली ओपियम पोपी से होता है, मोर्फिन जो रहता है इसके लिए भी अलग है कोकेन. सो करेक्ट इज गांजा. Then false sensory perception without real external stimuli is hallucination. Delusion means false fixed belief. Hallucination means without any किसी भी रियल स्टिमुलाई की उसमें भी पर्सन को फील हो, है ना. और एक होता है इल्यूजन मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई पर्सन को कुछ हो रहा है, कि रस्सी का सांप दिखना इज इल्यूजन, बिना कुछ होने सांप दिखना है, कुछ भी चीज होना, दैट इज हेलुसिनेशन. एंड किसी चीज पे फॉल्स फिक्स्ड बिलीव होना इज डेल्यूजन. सो साइकेट्री की टर्म्स में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं. A patient admitted in psychiatric ward refused to eat her lunch, stating that food is poison. This kind of response is delusion. Person को लग रहा है कितना भी आप बोलोगे उसको ऐसा ही लगेगा, means false fixed belief. The labella indifference is related to conversion disorder. The disulfiram therapy is indicated in alcoholism. Aversion therapy ये रहती है, so chronic alcoholism. Then comes to OBG, midwifery and gynecology. Ovulation in a female within 36 days cycle occur between. तो आपको पता है कि नॉर्मली हम मान के चलते हैं 28 से 30 दिन की साइकिल, ओवुलेशन मिड ऑफ साइकिल 14 डेज. सो इसके अंदर जो ऑप्शन रहेगा, जितनी भी एक्स्ट्रा डेज है उतना हम उसमें क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे. सो करेक्ट ऑप्शन इज 20 to 24 डेज. तो कई बार ईडीटी कैलकुलेशन की भी आती है, ग्रेविडेटा पैरिडिटी की भी आती है, पेल्विक ग्रिप्स की भी आती है, एंड ये ओव्यूलेशन वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं. सो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है ओबीजी का, वो एक बार देख लेना. द कंडीशन वेयर यूट्रस टर्न्स इनसाइड आउट मीन्स इन्वर्जन हो गया है, सो यूट्राइन इन्वर्जन. प्रोलैप्स मीन्स बाहर आ गया है, एंटीवर्जन रेट्रोवर्जन इज डिफरेंट. द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ मैटरनल फीटल डाटा अगेंस्ट टाइम ड्यूरिंग लेबर ऑन ए सिंगल शीट ऑफ पेपर इज पार्टोग्राम, जो हम मेंटेन करते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज 4th. मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलैप्स इज रेक्टोसिल, सिस्टोसिल, प्रोसिंडेंटिया एंड एंटेरोसिल. करेक्ट ऑप्शन इज सिस्टोसिल. First stage of labor is characterized by crowning of head, expulsion of fetus till the placenta, dilation of cervix and delivery of placenta. So correct option is dilation of cervix. First के अंदर क्या रहता है, fully dilation of cervix. Second के अंदर delivery of baby. Third के अंदर delivery of placenta. So correct option is C. Length of fallopian tube ranges from 7 to 12 centimeter. You have to remember. The shape of brim in anthropoid pelvis is, so pelvis के different types होते हैं, gynecoid, android, anthropoid, and और भी shape भी कुछ होते हैं, abnormal pelvis. So मैंने इस पे वीडियो बना रखी है OBG वाले प्लेलिस्ट में, जाके आप देख सकते हो. जो normal female pelvis होता है that is round, बट अगर एंड्रॉइड है हार्ट शेप, और अगर एंथ्रोपोइड है तो वो कैसा रहेगा, ओवल. द सूचर दैट सेपरेट द पैराइटल बोन फ्रॉम टेबुलर पोर्शन ऑफ ऑक्सीपिटल बोन इज कॉल्ड लैम्डोइड सूचर. ठीक है, तो मैंने फीटल स्कल के ऊपर भी बना रखे हैं, लैम्डोइड, कोरोनल, सेजाइटल, कहाँ पे कौन सा है, यू कैन रेफर द वीडियो. द यूरिन फॉर्मेशन यूजुअली बिगेन टुवर्ड्स द एंड एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द फीटल लाइफ. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक तक रहता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज 10 to 12 वीक. द सेटलिंग ऑफ फीटल हेड इनटू ब्रिम ऑफ पेल्विस इज नोन एज क्राउनिंग ऑफ हेड. नो. लाइटनिंग यस. एंगेजमेंट डिसेंट. सो करेक्ट ऑप्शन इज लाइटनिंग, जिसको हम वेलकम साइन भी बोलते हैं. इसके ऊपर भी मैंने टर्मिनोलॉजी है जो वीडियो बना रखी है ओबीजी में, आप वो भी देख सकते हैं अदर टर्मिनोलॉजी के लिए. देन विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. इट इज एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन इन फैलोपियन ट्यूब. तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, इंटरस्टिशियल, नो. इस्थमिक, एम्पुला, इनफंडिबुलम. सो करेक्ट ऑप्शन इज एम्पुला. एट अबाउट डैश ऑफ गेस्टेशन द हाइट ऑफ यूट्रस इज एट लेवल ऑफ अम्बिलिकल. सो एट 24 वीक्स अराउंड. सो इसमें क्या ऑप्शन है, 20 से 22 वीक हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें देखना है. देन द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय किस हार्मोन से रहती है, प्रोजेस्टेरोन, नो. एफएसएच, yes. Endorphins, estrogen. So correct option is follicle stimulating hormone. Then the most common cause of non-engagement at term in primary gravidae is CPD, cephalo-pelvic disproportion. इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो. Then what is the correct sequence of mitosis? So
prophase, metaphase, anaphase and telophase that you have to remember. Correct option is first. Then the uterine fibroid is associated with endometriosis, amenorrhea, ovarian cancer or PID. Correct option is endometriosis. Then inflammation of fallopian tube is salpingitis. Correct option is most common site of ectopic pregnancy is एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जहां पे मेनली फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वहीं पे वो इम्प्लांट हो जाती है. सो मोस्ट कॉमन इज फैलोपियन ट्यूब. देन द डार्कनिंग ऑफ स्किन ओवर द फोरहेड, ब्रिज ऑफ नोज, चिक्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज क्लोजमा. सो साइंस ऑफ प्रेगनेंसी पे वीडियो है वो आप देख सकते हो, चैडविक साइन, हैगर, लीनिया, उसमें मैंने सारे डिस्कस कर रखे. देन द अप्रोक्सीमेट एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा एट बर्थ इज अराउंड 500 ग्राम. सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन इज सी. देन विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इज इंक्रीज इन PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. सो इसके अंदर मेनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाता है. देन द अर्ली परप्यूरियम एक्सटेंड, परप्यूरियम मेनली कितने दिन या 42 डेज तक रहता है आफ्टर डिलीवरी. अर्ली कब तक रहेगा? until the first week of postpartum. Which one of following is seen in pre-eclampsia? तो ये मेनली क्या है? हाइपरटेंसिव डिजीज है, मेनली किसके अंदर रहता है? प्रेगनेंसी में. प्री-एक्लैम्शिया, एक्लैम्शिया. प्री-एक्लैम्शिया में बीपी बढ़ जाता है, प्रोटीन्यूरिया रहता है, एंड जो दूसरा एक्लैम्शिया उसमें सीजर भी स्टार्ट हो जाते हैं. सो प्री-एक्लैम्शिया में क्या रहेगा? फेशियल एयर नो, हाइपोटेंशन नो, वेट लॉस नो. करेक्ट इज प्रोटीन्यूरिया. देन नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन 1 आर्टरी 5 वेन, 2 आर्टरी 1 वेन, 5 आर्टरी 2 वेन्स 2 आर्टरी 1. इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है. करेक्ट ऑप्शन 2 आर्टरी रहेगी, 1 वेन रहेगी. आर्टरी के अंदर इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, वेन में ऑक्सीजनेटेड रहेगा. ऑक्सीजनेटिंग ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा रिटर्न टू फीटस वाया. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से फीटस में किससे आता है? अम्बिलिकल वेन से. करेक्ट ऑप्शन इज अम्बिलिकल वेन. पोस्टम प्रेगनेंसी इज प्रेगनेंसी विच कंटिन्यूज बियॉन्ड, जो 42 वीक से ज्यादा हो. नॉर्मली 280 डेज की प्रेगनेंसी होती है. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज 294 डेज. व्हाट इज द आइडियल एवरेज न्यूमोन हेड सर्कमफेरेंस एट बर्थ? तो अराउंड ये रहता है 33 to 35 सेंटीमीटर. सो करेक्ट ऑप्शन इज 35 सेंटीमीटर. जो पीडियाट्रिक की वीडियोस है उस प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो न्यूबॉर्न की नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, सभी ग्रोस मोटर, फाइन मोटर डेवलपमेंट, माइलस्टोन्स, इम्यूनाइजेशन, काफी चीजें हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एग्जाम के लिए. यू कैन रेफर. विच ऑफ फॉलोइंग इंडिकेट रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस टू मदर? सो करेक्ट ऑप्शन इज फीटल लाइफ. एंड द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड, अंदर वाली एमनियन रहती है, बाहर वाली कोरियन. सो करेक्ट ऑप्शन इज कोरियन. प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, ओबीजी की प्लेलिस्ट में देख लीजिए. पैग सेल्स आर सीन इन फैलोपियन ट्यूब. पैग सेल्स का कुछ काम नहीं होता बट ये फैलोपियन ट्यूब में रहते हैं. विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट ट्यूमर मार्कर टू डायग्नोज कार्सिनोमा ऑफ ओवरी? ओवरी के लिए हम क्या देखते हैं? मेनली CA125. ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मिनार्की. स्टॉपिंग इज मेनोपॉज. ऑफ 6 to 7 million oocytes available, how many are released during ovulation? So it is 400 to 500. ओबीजी की वीडियो में मैंने स्टार्टिंग जो बेसिक्स ऑफ ओबीजी है उसमें ये सारी चीजें डिस्कस की, आप देख सकते हो. ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ लेबर द सर्वाइकल डायलेशन पर आर इन प्राइमरी ग्रेविडा इज अप्रोक्सीमेटली 1.2 सेंटीमीटर. पैसिव में 1 सेंटीमीटर, एक्टिव में 1.2 सेंटीमीटर. देन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी इज, सबसे पहले थिलार्की, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, देन pubic area, then menarche. So correct option is then postpartum hemorrhage is condition in which there is loss of more than dash ml vaginal blood. So it is more than 500 ml. इससे भी पीपीएच से भी हमेशा क्वेश्चन बनता है. नॉर्मल अबगास स्कोर ऑफ ए न्यूबॉर्न इज, सो टोटल 10 होता है. माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इसमें हम डिवाइड करते हैं. नॉर्मल इज 7 एंड अबो. तो स्केल्स हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ हेल्प सिंड्रोम? ये मेनली प्री एक्लैम्शिया, एक्लैम्शिया में देखने को मिलता है. सो इसमें क्या हो जाते हैं? लिवर एंजाइम एलिवेटेड हो जाते हैं, प्रोटीन्यूरिया होता है, सारी दिक्कतें. सो रेज्ड लिवर एंजाइम यस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यस, हीमोलाइटिक एनीमिया यस. देन option is eosinophilia. Then the first perception of active fetal movement felt by mother during pregnancy is quickening, lightning, welcome sign, engagement, hastening. These are different. The maneuver commonly used to manage shoulder dystocia is Mac-Roberts maneuver. Then last is pediatric portion से जो question आए थे. Which of following is most common cause of ophthalmic neonatorum? birth के टाइम पे जो बच्चे को हो सकता है. कैंडिडिया अल्बिकन्स नो, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रिप्टोकोकस नो. करेक्ट ऑप्शन इज गोनोरिया, निजेरिया, गोनोरोइड. देन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ TOF, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट? हमेशा ही जो साइनोटिक एसाइनोटिक डिजीज रहती है इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं पीडियाट्रिक्स में से. सो करेक्ट ऑप्शन इज PDA. जो ये तीनों चीजें नीचे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस होते हैं. देन एन इंजरी टू अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस रिजल्ट्स इन
Erb's palsy. Then which of following is the ideal age for closure of anterior fontanelle of a child? So it is around 18 महीने या 1.5 साल. जो anterior है 18 महीने और 1.5 साल हम कह सकते हैं, और जो posterior वो रहता है 1.5 महीने पे, ऑलमोस्ट 6 हफ्ते पे. Which of following is not a complication of measles? Laryngitis, conjunctivitis, atrial septal defect और encephalitis. So correct option is ASD. Atrial septal defect एक congenital problem रहती है. The most common type of leukemia seen in children is मेनली जो ल्यूकेमिया होता है वो चाहे एक्यूट होगा, क्रोनिक होगा, फिर उसमें वो लिम्फोब्लास्टिक हो सकता है, माइलोड हो सकता है. तो आपको याद रखना है बच्चों के अंदर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया देखने को मिलता है. विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडीएच? अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. सो इनअटेंशन रहेगा, इम्पल्सिविटी रहेगा, डिफिकल्टी इन ईटिंग, देन ओवर एक्टिविटी. सो करेक्ट ऑप्शन इज डिफिकल्टी इन ईटिंग, क्योंकि ये ऊपर वाली तीनों चीजें रहेंगी. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्राइसोमी 21? मतलब ये टॉकिंग अबाउट डाउन सिंड्रोम. सो फ्लैट नोज ब्रिज रहेगा, प्रोट्रूडिंग टंग रहेगी, लॉन्ग हैंड एंड फिंगर्स, नो स्मॉल नोज. यस, करेक्ट ऑप्शन इज सी. Which of following condition can result in hairy patch on back of children? So it will be spina bifida occulta. Then the baby friendly hospital initiative was launched in jointly by किससे? UNICEF and WHO. So here we have done with our AIIMS Patna exam जो भी आए थे, सब्जेक्ट वाइज आए थे. all these are very important. आप एक बार देखिए, रिवाइज कीजिए, पेपर हमेशा सिंपल आता है. So all the best, keep watching until we meet. Have a nice day. Bye bye.